जय भोले ग्रुप की ओर से ओम नमः शिवाय। दानवीर कर्ण, कर्ण जो कि सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं, दुर्वासा ऋषि ने कुंती माता को वरदान दिया था। उन्होंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी, तो उनको सेवा के फल में उनको एक मंत्र दिया था, जो जिस किसी भी देव का वो स्मरण करेंगे तो उनको वो देव आके पुत्र देंगे। तो उनको एक मंत्र दिया था, तो उन्होंने वो मंत्र सच है या झूठ है वो देखने के लिए वो मंत्र का प्रयोग किया और उनको फल स्वरूप कर्ण जैसा महापराक्रमी कवच और कुंडल के साथ में उसका जन्म हुआ। अगर कर्ण का पिछला जन्म देखा जाए तो उसका नाम था सहस्त्रा कवच। सहस्त्रा कवच उसका नाम कैसे पड़ा? दमोदभव करके एक राक्षस था, उसने सूर्य नारायण की बड़ी तपस्या की। उसकी तपस्या के फल स्वरूप उसने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन वो अमर तो हो नहीं सकता। सूर्य नारायण ने बोला अमर तो नहीं हो सकते, तुम ऐसा वरदान मांगो कि जिससे तुम अमर जैसे हो जाओ। तो सहस्त्रा कवच ने उनसे बोला कि मुझे 1000 कवच मुझे दे दो, और वो भी ऐसा कवच कि 1000 साल तक कोई तपस्या करे और तभी मेरा एक कवच टूट सके। और सूर्य नारायण भगवान ने उनको वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। और वहां पे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी मूर्ति। मूर्ति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म के साथ हुआ, और धर्म और मूर्ति के 2 संतान हुए, जुड़वा। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों में एक ही आत्मा रहती थी, और उनका नाम किया नर और नारायण। नर नारायण 2 पुत्र थे, धर्मराजा थे, तो उनके 2 पुत्र हुए। और वो 2 पुत्र जैसे जैसे बड़े हुए वो बड़े ही धार्मिक किस्म के थे दोनों, बहुत तप किया उन्होंने। और फिर एक दिन सहस्त्रा कवच ने उनको मारने के लिए, उनका यज्ञ ध्वंस करने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहां पे पहुंच गए। और नर नारायण जो कि अभी उनकी जो नर और नारायण बद्रीनाथ के दोनों तरफ जो पर्वत है उसको नर नारायण पर्वत कहे जाते हैं। वही एक जगह है जहां पे आपका मंत्र का प्रभाव 1000 गुना ज्यादा रहता है। यानी 1000 गुना जो जिस चीज का ज्यादा रहता है मंत्र का प्रभाव, वहां पे भी एक दिन का महत्व 1000 साल का रहता है। तो उसके वरदान के फल स्वरूप एक पहले नर आया और उसका एक कवच तोड़ा, फिर नारायण आया उसका एक दिन और एक कवच, ऐसा करते करते उनके 999 कवच टूट गया सहस्त्रार्जुन का। और वो भाग के, उसको पता चल गया कि अभी मैं मरने वाला हूं, तो वो भाग के सीधा सूर्य नारायण के पास चला गया। और नर नारायण भागते भागते उसके पीछे आ गए, लेकिन सूर्य नारायण ने बोला कि जो मेरे शरणागत आता है उसकी रक्षा मैं करूंगा। फिर वो लोग वहां से चले गए, और सूर्य नारायण ने जैसे ही कुंती माता ने वरदान में मांगा तो उसको सहस्त्रार्जुन को उन्होंने वापस दूसरा जन्म यानी कर्ण के स्वरूप में उसको दिया। और वो जो एक कवच बाकी था, वो एक कवच लेके ही वो वहां पे उसने जन्म लिया। और फिर जैसे ही आपको पता है कि कर्ण जो दानवीर था, तो दानवीर कर्ण जैसे इंद्र ने उसके पास से मांग लिया कवच, तो उन्होंने तुरंत दे दिया। उनको पता था, सूर्य नारायण ने अगले दिन रात को उनको आके बोल दिया था कि कल इंद्र ऐसा आने वाला है, फिर भी उसने अपना कवच कुंडल दे दिया। और उसके सामने उसने एक अमोघ बाण दिया था जो किसी के भी ऊपर वो मार सकता है। तो दूसरे दिन कृष्ण, तो पता है कि कृष्ण ने वो घटोत्कच को लेके आए जो भीम का पुत्र था, और घटोत्कच के ऊपर उसको यूज करना पड़ा। कर्ण के पास और एक विजय धनुष था। वो विजय धनुष किसी भी अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं था, और उसकी प्रत्यंचा भी ऐसी थी कि वो उसका एक ध्वनि मात्र से ब्रह्मांड हिल जाता था। वो मंत्र से चलता था। यानी जब वो धनुष, विजय धनुष वो जब हाथ में लेता था तो उसकी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मंत्र से चलता था और वो एक कवच बना देता था। जब तक हाथ में धनुष रहता है तब तक वो कवच रहता है। यानी जब तक कवच है तब तक ब्रह्मास्त्र या कोई भी परशुपास्त्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर काम नहीं करता है। ऐसा एक पूरा इतनी सारी चीजें साथ में लेके, लेकिन कभी वो यूज नहीं कर पाया, क्योंकि जहां पे नारायण होते वहां पे जीत हमेशा रहती है।
विष्णु को भी पता, कृष्ण को भी पता ही था कि इसने अगर ये यूज कर लिया तो फिर अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसके लिए उसने कभी उसको यूज नहीं करने दिया और उसकी मृत्यु हो गई कर्ण की। लेकिन फिर भी मरते मरते भी उसने दानवीरता नहीं छोड़ी। वेश बदल के कृष्ण और अर्जुन वहां पे आए दानवीर का उसका एग्जाम्पल देने के लिए, और कर्ण ने अपने जो दांत थे सोने के वो भी उसने दे दिए। यानी वो दानवीर कर्ण था, महापराक्रमी था, लेकिन उसके पूर्व जन्म का पाप दोष वो इस जन्म में लेके आया था। इसके लिए उसका तो मोक्ष निश्चित ही है। जिसकी भी मृत्यु भगवान के हाथ होती है उसका मृत्यु निश्चित है। जय भोले ग्रुप की ओर से ओम नमः शिवाय।